हैं। अब हम हैं, हम भी तो, हमारी एज कितनी है, लेकिन हम भी काम करते हैं ना, सिलाई करते हैं। वही तो यही कह रहा हम हूँ। बाहर जाके खड़े हो जाए, कोई कितना भी पत्थर दिल होगा ना, वो भी सोचेगा कि अरे चल, ज्यादा नहीं, एक 10 रुपए, 10 रुपए की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। एक टाइम था जब 100 की कोई वैल्यू, 100 रुपए जो है वो 10 के बराबर हो गए, और 500 रुपए वो 100 के बराबर हो गए। वो 500 तो का है नोट ही, है, वो तो है ही। आप खुला करवाइए, 2 मिनट में आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, हम जो भी सोचते हैं, ये कहाँ से हम बोल कहाँ से पाते हैं, सोच कहाँ से पाते हैं? क्योंकि पहले हमारे दिमाग में इनपुट आया होता है कहीं से, हमने कहीं से वो बात पढ़ी होती है, कहीं से वो बात सुनी होती है, कहीं वो चीज बात देखी होती है, तभी तो हमारे दिमाग में वो आती है। एक बात बताऊं, इतना बुरा हाल है दुनिया में कि अभी एक लड़का दिखाया ट्रेन के अंदर, घुटनों के बल खड़ा भीख मांग रहा था, ठीक है। एक दो ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, तेरे पैर नहीं है ये वो, कि मेरे पैर खराब है। हाँ, तो क्या, अच्छा। अब उनमें से कोई थे एक दो जो उन्होंने ज्यादा जानने की कोशिश करी कि भाई देखा तो सही हकीकत क्या है। बाद में देखा, पता चला न पैर खराब थे न कुछ था, बढ़िया फर्स्ट क्लास। जब एक दो थप्पड़ लगा तो उठ के खड़े हो गए। बताओ, आज के टाइम में फिर कहते हैं ना कि बेचारे भिखारी को कोई भीख नहीं देता। भिखारी भिखारी तो आजकल जो जो देने वाले हैं ना भीख, उनसे ज्यादा वो है। बताओ, किसको माना है कि कौन भिखारी है और कौन नहीं है भिखारी? कई लोग हैं जो वहाँ नकली बना करते हैं, तो वो मतलब उसने पैर कैसे कर रखे थे कि मतलब उसने पैर ऐसा घुटनों के बल जमीन में वो टिका हुआ था, छुपा उपा और रखे ऐसे ही होंगे कि ताकि ऐसा लगे कि घुटनों घुटनों सही तक ही पैर हैं। नहीं, पैर दिख रहे थे, लेकिन ये कि भाई वो काम नहीं करते, खराब है। हाँ। हाँ, तो घुटनों के बल ऐसे करके और ऐसे ऐसे वो चल रहा था पूरे डब्बे में। एक दो ने पूछा, भाई तू ट्रेन में चढ़ा कैसे? भाई प्लेटफॉर्म से ट्रेन तो काफी ऊंची होती है हाइट पे, कि तू चढ़ा कैसे? कि बस ऐसे ही चढ़ गया। नहीं, चढ़ तो खैर ये हाथों वाथों से भी जाते हैं जिनके जेन्युइनली भी खराब फिर होते हैं भी ना। सामने वाले ने क्वेश्चन किया कि भाई आप चढ़े कैसे? तो वो बस चढ़ गया ऐसे ही पकड़ पकड़ा के। हैं, उनमें से कुछ लोगों ने थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा वो करी उत्पन्न कि भाई देखें तो सही, वाकई में मतलब पैर खराब हैं या वैसे ही कर रहा है। देखा तो वो थोड़ी देर बाद एक दो ने उसको थप्पड़ मारा, तो वो साहब उठ के खड़े हो गए। हैं, आज के टाइम में ये हाल हो रहा है। आप देखिए रेड लाइट पे जाके, वहां पे आपको ना, एक फैमिली है, एक फैमिली में कम से कम 10 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड वाइफ हैं, और वो 10 के 10 कम से कम, वो वीडियो वाला बता रहा था, कह रहा 500 रुपए एक बच्चा डेली कमा के लेके आता है शाम को। अब आप देखो। ट्रेन की बात बता रहे हो? नहीं जी, वैसे रोड पे, नॉर्मल जो भिखारी लोग। रेड लाइट पे, दिल्ली रेड लाइट पे देखो आप कितने तो बेकार। भाई इनको ये जो 500 रुपए कमा रहा है, इनको दे भी तो तेरे तेरे जैसे लोग रहे हैं पैसे। नहीं तो दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत से नहीं ना तो कुछ तुम पैसे दे ऐसी ही क्यों स्थिति रहे में हो? आके खड़े होते हैं ना कि वो मजबूरन ना चाहते हुए भी उनको कैसी देना पड़ कैसी जाता स्थिति? है। जैसे कि मतलब हालत बहुत ही गिरी हुई, बहुत ज्यादा जैसे मतलब उसको डिस्क्राइब करो ना, हालत गिरी हुई का मतलब क्या? गिरी हुई का मतलब, अब जैसे मान लो कोई बुजुर्ग लेडी है, बहुत ही बुजुर्ग, हाँ। उसकी स्किन झुर्रियां हैं, फटे कपड़े हैं, मतलब बड़ी कमजोर सी। अब वो आके यूं डंडा हिलाती हुई आके आपकी गाड़ी के पास खड़ी हो गई, मान लीजिए रेड लाइट है, गाड़ियां खड़ी हैं, और वो आके आपके वहां खड़ी हो गई ना, तो कोई कितना भी पत्थर दिल होगा ना, वो भी सोचेगा कि अरे चल, ज्यादा नहीं, एक 10 रुपए, 10 रुपए की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। एक टाइम था जब 100 की कोई वैल्यू, 100 रुपए जो है वो 10 के बराबर हो गए, और 500 रुपए वो 100 के बराबर हो गए। 500 का नोट है, वो तो है ही। आप खुला करवाइए, 2 मिनट में आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया, ठीक है ना। जब तक वो बंधा रहता है तब तक वो नोट रहता है, उसके बाद में खत्म। तो वो चीज है ना, कमाने वाला भी क्या करे। एक कहावत है, वो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्या है वो तो मुझे याद नहीं, बट वो मेन उसकी बात ये है कि डोंट गिव अ फिश टू समवन,
टीच देम फिशिंग, मतलब कि किसी को मछली मत दो अपनी तरफ से, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो, या उससे कोई ताल्लुक मत रखो। यानी कि यहाँ पे मछली क्या है? पैसे, और मछली पकड़ना क्या है? पैसे कमाना। कोई बुड्ढी है, कोई कुछ भी है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे इंसान पैसा कमा सकता है। आप इनको पैसे दे रहे हो, इससे बढ़िया ये है कि या तो आप इनको कोई नौकरी दे दो या कोई काम दे दो, या इनका अगर आप कोई काम चालू करवा सकते हो, अगर आप में थोड़ी बिजनेस सेंस है। कि जैसे मैंने एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी, कुछ वीडियोस आती थी, अब भी आती होंगी तो मुझे पता नहीं। उसमें क्या होता था कि एक लड़का था, वो जैसे कोई बहुत ही ज्यादा मजबूर, जैसे आपने बूढ़ी बताई या कोई बुढ़ा बताया या कोई इवन अपंग बताया, वो क्या करता था, वो उनको एक तरह का बिजनेस, तो मुझे बिल्कुल याद है, बिजनेस का मतलब छोटा सा ही वो था, वेइंग स्केल जो होता है जिस पर वजन चेक करते हैं हम, वो ना वेइंग स्केल गिफ्ट कर देता था उनको, और एक बोर्ड, एक बैनर सा दे देता था, उस पर लिखा होता था पहले ही कि वजन चेक करने का इतना रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, वटेवर, समझ रहे हो, 5 रुपए कुछ ऐसे लिखा होता था, 5 या 10 रुपए। तो वो बैनर था, वो फिट कर देता था, और उस बंदे के सामने वो वेइंग स्केल रख देता था, और बैनर से ये पता चल जाता था जो भी गुजर रहा है कि भैया वेइंग स्केल है, वजन चेक कर रहे हैं, कि 5 रुपए दो और अपना वजन चेक कर लो। समझ रहे हो? और क्योंकि सामने वाले की हालत इतनी नाजुक होती थी, वो भीख तो मांग नहीं रहा, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, एक सर्विस ऑफर कर रहा है कि भैया ये मेरे पास वेइंग स्केल है, अगर आपको वजन चेक करना है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे वगैरह पे हमने देखे हैं। बिल्कुल, आप आओ, अपना वजन चेक करो, 5 रुपए इसको दे दो भैया, 10 रुपए इसको दे दो, जो भी रेट था। कोई ज्यादा मजबूर होता है और वो 10 रुपए भी मांग रहा होता है तो बंदा दे देता है, वो सोचता है कि हाँ जी, हाँ बेटा, फेंक दे ऊपर, चाबी इधर फेंक दे। बस बस ठीक है। हाँ, अब आप सुन लो, वो बात तो खत्म कर लूं मैं। तो अब कोई ज्यादा ही मजबूर है, जैसे अगर वो 10 रुपए भी अगर लिखा हुआ है मान लो, तो अब कई लोग सोच लेते हैं कि यार पहली बात तो यार 10 रुपए मैंने भीख में भी दे दिए होते, दे देते हैं लोग आजकल 10 रुपए भी, प्लस ये इतना मजबूर है, ये अदरवाइज भीख भी मांगता तो शायद मैंने इसको 10 रुपए दे दी होती। यार ये तो एक काम कर रहा है ईमानदारी से, एक सर्विस दे रहा है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में या तो आप कोई चीज बेचते हो, या तो आप मोबाइल बेचते हो, या आप मोबाइल रिपेयर करने की सर्विस बेचते हो। मतलब कि बिजनेस दो ही तरह का होता है। आप जैसे सिलाई करके देते हो तो ये सर्विस है, बात समझ रहे हो? आप बने बनाए बेच रहे होते तो वो प्रोडक्ट है। बिजनेस दो ही चीजों का होता है, प्रोडक्ट या सर्विस। तो सामने वाला देखता है कि भैया ये सर्विस दे रहा है, इसकी हालत कितनी खराब है, लेकिन भीख नहीं मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा है, काम कर रहा है ईमानदारी से, तो लोग देके जाते हैं। तो वो ऐसा करता था, वो उनको वेइंग स्केल दे देता था और एक बैनर वो अपनी तरफ से बना के लाता था, क्योंकि ये कहां बनाएगा, ना इसको बिजनेस सेंस, ना इसको कुछ। बैनर लगा दिया, मशीन रख दी, कमा साले, क्या भीख मांग रहा है तू? या तो कोई नौकरी दे दो, दे सकते हो, कोई काम धंधा दे दो अगर आप दे सकते हो, सशक्त हो इतने, या आप में इतनी सेंस है कि आप उसका कोई छोटा मोटा काम शुरू करवा सको, बात समझ रहे हो? या उसके साथ आप कोई इंटरेक्शन मत रखो, पैसे मत दो। पैसे देना तो जो है ना सामने, अब आप पैसे दे रहे हो तो फिर वो हो गई ना कि 500 रुपए कमा लिए, 10 बच्चे पैदा कर रखे हैं और हो गए 5000, तब तो होंगी नहीं ये चीजें। आप देखो चेयर्स वगैरह के ऊपर जो है ना पैरालाइज बन के ऐसे पट्टियां बांध के बैठ जाते हैं। हाँ तो हैं, और एक उसको चला रहा होता है, भैया देखो, भीख मांग रहा होता है। इंसान का क्या है ना, इंसानी माइंड आराम चाहता है। हमारा जो दिमाग है वो हमें हर समय बचाना चाहता है, कंफर्ट में रखना चाहता है, आराम में रखना चाहता है। किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा जिसके बारे में आपको ना पता हो, जिससे आपको डर हो कि भैया पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं क्या होगा से बड़ा डरता है दिमाग हमारा, तो ये बचाना चाहता है। ये बात मैंने किस बात पे बोली, आपने क्या बात बोली थी, मैं भूल जाता हूँ। यही पैरालाइज और वो ऐसा करके चेयर्स पे तो बैठते हैं। तो अब इनको दिमाग कंफर्ट में रखना चाहता है। जब इनको दिखता है कि भैया कंफर्ट से हाथ फैलाते और मिल जाता है, हर तीसरा बंदा हमको दे देता है कुछ ना कुछ। सही बात है। और अगर आपकी हालत बहुत ही महा खराब है तो हर दूसरा बंदा दे देगा शायद आपको।
आपकी हालत थोड़ी ठीक दिख रही है लोगों को, तो शायद तीसरा चौथा पांचवा बंदा दे देगा। भाई हर पांचवें बंदा हाथ फैलाने पे दे देता है, चार नहीं देते। इनका ये रेशो इनका सेट होता है, मैथ इनका सेट होता है कि भैया हर पांचवा बंदा हमको दे देता है। हाँ, रेड लाइट पे 10 गाड़ियां रुकेंगी, 10 में से 3 तो देवे जाएंगी। जिसकी चलो साथ में जिसकी नहीं महा किया। हालत खराब है उसको हर तीसरा दूसरा बंदा दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जब ऐसे करके मिल रहा है तो क्यों हम कुछ करें। रेलवे स्टेशन ले लो आप, रेलवे स्टेशन में जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियां होती हैं उनके अंदर हर कोई वाटर बॉटल लेता है, वो बॉटल वहीं पीछे पॉकेट में लगा के छोड़ जाते हैं। और जो ये आते हैं कूड़ा वगैरह उठाने वाले, वो उन सारी बोतलों को उठा उठा के भर के कट्टे में ले जाते हैं। ये मेरी खुद की देखी हुई बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रेन में बैठे ये सीन देखा है कि वो बोतलों को ले जाते हैं और वहां वाटर कूलर लगा होता है, वहां पे जाके उन बोतलों को ऐसे ही धोना भी नहीं, ढक्कन खोला और उसमें पानी डाल के और ऐसे ही टेप लगा लगा के, और जहां बोतल 20 रुपए की पानी की बिक रही है वो 10 रुपए में 10 की बेच देते हैं, क्योंकि उनकी तो लागत और देखिए जी, पीने वाले जो है लेते भी हैं और पीते भी हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे हमें आगे हमारे साथ क्या होगा, वो ये देखते हैं कि हमें 20 की बोतल 10 में मिल रही है, लो और पियो, अपनी प्यास बुझाओ। बताइए इससे ज्यादा और क्या है। लेकिन दुनिया देख के भी जो है ना अनदेखी हो रही है कि आंखों पर पट्टी बांध के घूम रही है। तो भैया इसका वही बात है ना, देखो हम अपने आप को बदल सकते हैं, पूरे समाज को नहीं बदल सकते। ये तो हर इंसान जब चाहेगा ना कि एक एक करके कि हम लोग इस चीज में बदलाव लाएं, तभी बदलाव आ सकता है। अदरवाइज हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, उससे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है, जो सच्चाई बात है। एक एक करके कैसे बदलेंगे, मतलब एक एक करके मतलब ये है कि अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, ठीक है, मैं ऐसा सस्ती बोतल नहीं लूंगी, मैं अपने घर से बोतल भर के जाऊंगी, मेरा पानी खत्म हो जाएगा चाहे मैं प्यासी रह लूंगी, लेकिन जहां जा रही हूँ घर जिसके या किसी भी जगह, वहां जाकर ही नल से पानी भर के पीऊंगी, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो। है ऐसा अगर हर इंसान सोचेगा ना तो ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये बीमारियां फैला रहे हैं, एक मिनट, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं तो कहीं से नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी, मैं अपना लेके जाऊंगी। यही तो मैं कह रही हूँ, सुन लो, ये चीज हर इंसान के दिमाग में आनी अरे तो हर इंसान के दिमाग में नहीं आ रही तो मैं अपने भी ना आने दूं क्या? नहीं, अपने आप करो ना, आपको कौन मना करता है? वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं करूं। बिल्कुल। दुनिया के नहीं आ रही ना है। ये मेरे को ये नहीं सोचना है कि दुनिया में भी कई लोगों के तो आनी चाहिए ना, तो मैं भी करूं। मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब आपकी मैथ में समझ के सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो कि भैया अगर हर इंसान ऐसे सोचेगा तभी ये चीजें खत्म तभी ये चीजें खत्म होंगी। भिखारी है, भिखारी को अगर हर इंसान ये सोच ले कि नहीं हम तेरे को बिठा कर रोटी खिला देंगे, ले आजा, तेरे को क्या खाना है हम खिलाते हैं, लेकिन पैसे नहीं देंगे, अगर हर इंसान ये चीजें सोच लेना तो देश में कोई भिखारी ना रहे। हर इंसान कोई इस तरह, हर कोई पैसा कमाए और अपना गुजारा करे। हर इंसान तभी सोचेगा ना जब इस तरह की अवेयरनेस फैलेगी। हाँ, तो अवेयरनेस भी फैलाना। अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे जैसे न्यूज चलती है, जैसे न्यूज चलती है, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं। देखो मैं तो वैसे न्यूज देखता नहीं हूँ, जो सच बात है। आपने कभी देखा मेरे को न्यूज चैनल देखते हो? मैं तो फोन वगैरह पे भी कोई फॉरवर्ड आ गया, कुछ आ गया, मैं नहीं देखता। कोई बड़ा मुद्दा होता है वो तो अपने आप पता ही चल जाता है लोगों को। बाकी न्यूज चैनल्स पे जिस तरह की न्यूज आती है वो सब लोग जानते हैं कि 80 से 90% जो भी न्यूज आती है उसकी क्वालिटी बकवास होती है। बहुत सारी न्यूज तो रेलेवेंट ही नहीं है, बहुत सारी न्यूज तो देखने लायक ही नहीं। मतलब देखने लायक का मतलब आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है उसका, नेगेटिव प्रभाव ही होगा, पॉजिटिव कोई प्रभाव नहीं है, वो दिखाते रहते हैं। ये सारी चीजें दिखाने के बजाय, लगातार दिखाने के बजाय, अगर आप अवेयरनेस वाली चीजें लगातार दिखाओगे तभी तो लोगों का दिमाग बदलेगा। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, हम जो भी सोचते हैं, ये कहां से हम कहां से पाते हैं, सोच कहां से पाते हैं? क्योंकि पहले हमारे दिमाग में इनपुट आया होता है कहीं से, हमने कहीं से वो बात पढ़ी होती है, कहीं से वो बात सुनी होती है, कहीं वो चीज बात देखी होती है, तभी तो हमारे दिमाग में वो आती है। मैं जो भी बोल पा रहा हूं मैंने कहीं सुनी पढ़ी देखी है, तभी तो बोल पा रहा हूं। भाषा कैसे आती है हमारे दिमाग में? सुन के, पढ़ के। एक चीज और, तो
अब जैसे आपने बात बोली ना, बिल्कुल सी बात बोली है कि सब लोग करेंगे तभी बदलाव आएगा, लेकिन सब लोग तभी करेंगे ना जब सब लोगों के पहले दिमाग में बात आए। वो नहीं दिमाग में बात, मेरे ये बात अभी जस्ट अभी आई है दिमाग में, जो कि मैं सामने लाना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोगों के लिए ये हो गया है ना कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो चालान कटेगा। टू व्हीलर है उसके ऊपर हेलमेट लगाना जरूरी है, नहीं चालान कटेगा, है। अच्छा, उसके अलावा जो है क्या नाम से कागज, व्हीकल के कागज आपके पास होना जरूरी है, चाहे वो फोन में हो चाहे वो ओरिजिनल आपके पास हो। ठीक है, मतलब ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो कर रहे हो। इसी तरह से रेड लाइट पर जो कैमरास लगे हुए हैं उनमें ये चीज का भी सिस्टम होना चाहिए कि अगर किसी भी बंदे को, भिखारी को भीख देते हुए देख लिया तो उस पे भी चालान कटेगा। देखो कैसे ये भीख बंद होती है और कैसे ये भिखारी बंद होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, पॉइंट की बात है ये बात मेरे अभी दिमाग में ये चीज सुनो, ये चीज बिल्कुल इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ये चीज सुन लो, ये चीज 100% इम्प्लीमेंट की जा सकती है, क्योंकि बहुत ट्रैक करना भी बहुत इजी है। क्योंकि जिस तरीके से चालान कटता है कैमरा से, क्योंकि कैमरास लगे होते हैं रेड लाइट वगैरह पे, तो वहां से सीधा देख लेता है कैमरा कि भैया फलानी गाड़ी का नंबर क्या है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, उसके बेस पे चालान कट जाता है, चालान पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो कौन बाइक वाला कौन गाड़ी वाला किसी को दे रहा है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके मन में श्रद्धा है उसके प्रति, हम ये नहीं कहते। देखो हर इंसान चाहता है कि हम कुछ करें, उसको बैठा के उसको खिलाओ, भाई तू क्या खाएगा, भूखा है खा ले, हम तेरे को खिला सकते हैं लेकिन हम तेरे को पैसा नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं देंगे। पैसे से ना लोगों के घर बसते हैं, लोगों के घर बर्बाद होते हैं। लोग नशा करते हैं, ये जितने भी भिखारी हैं ये दिन भर पैसा कमाते हैं और रात को जुआ और सट्टा खेलते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए जिस तरह और चीजों के लिए रूल बनाए गए हैं ना, तो इस चीज के लिए भी अगर इस तरह से किया जाएगा ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। पैसे देने में पैसा आप रोटी के लिए ले रहे हो ना, पैसा आप कपड़े के लिए ले रहे हो, लाओ हम कपड़ा और रोटी हम तुम्हें दिला देते हैं। बिल्कुल। देखो एक की हैसियत नहीं होगी दिलवाने की, 4 लोग मिलकर 100 रुपए मिलाकर 400 रुपए की आपको साड़ी ब्लाउज हम दिलाते हैं, है ना। है आपको खाना हम खिलाते हैं। लो मैं मानती हूँ एक इंसान 10 रुपए दे सकता है, लेकिन एक इंसान 400 रुपए नहीं दे सकता, लेकिन 4 या 6 मिलकर तो दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात वही है, देखो सबसे बड़ी बात वही है कि हाँ ठीक है सामान दे दिया, समाज को बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं। और हम लोग इसलिए है ना क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हमारा देश एक इमोशनल देश भी है। बिल्कुल, हमारे देश में इमोशंस बहुत इमोशनल है, तो अपना इमोशनल पैसा दे के मत निकालो, उसकी जरूरत पूरी करके निकालो, वो भी पैसे की नहीं, उसकी भूख की और उसका तन ढकने के लिए कपड़े की, बस करो। आप इमोशनल हो, हर कदम कदम पे इमोशनल बैठा है। सबसे बड़ी बात ये है कोई कपड़ा भी मत दो, कोई खाना भी मत दो। मैंने आपको बताया ना, आप पैसा कमाओ ना, कमाओ, आप काम दे दो। बिल्कुल, आप अपने को आप अगर किसी को नौकरी दे सकते हो, कोई काम दे सकते हो, वो दे दो, या उसका कोई काम छोटा मोटा चालू करवा सकते हो तो वो करवा दो। है अब हम हैं ये जो साड़ी और सुन लो ये जो कपड़े या खाने वाली जो बात है ना, यही पॉलिटिशियंस करते हैं। खाना खिला दिया, दारू पिला दी, कपड़ा दे दिया, कंबल दे दिया, उसके बदले वोट ले लिया। है अब हम हैं, हम भी तो, हमारी एज कितनी है लेकिन हम भी काम करते हैं ना, सिलाई करते हैं। वही तो यही हम बाहर जाके खड़े हो जाए ऐसी बात नहीं है, 10 में से 2 हमारे भी हाथ पर रख जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो हमारा गलत है, हमारा जो देश है, सुनो देश को सुधारो, देश को बिगाड़ो मत। वो सुधरेगा बिगड़ेगा तभी जब दिमाग में होगा कुछ। हाँ वही चीज है। देखो हमारा जो देश है, और इवन दुनिया की भी बात कर सकते हो, और हमारा देश तो कुछ ज्यादा ही है। क्या है ज्यादा? हमारा देश उदारवादी भी है। उदारवादी समझते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। उदारवादी मतलब उसमें एक दरिया दिली भी है। अगर आप सच में जेन्युइन प्रतीत हो रहे हो तो आपकी मदद करने के लिए भी 10 लोग खड़े हैं। बुरा हाल नहीं है इतना, अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे बात करी कि आप किसी को पैसा मत दो, कोई खाना मत दो, कोई कुछ मत दो। मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि डोंट गिव देम फिश, टीच देम फिशिंग। मछली मत दो उनको डायरेक्ट, उनको मछली पकड़ना सिखाओ। बिल्कुल।
लिटरली नहीं बोल रहा कि मछली पकड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी की जान लो, एक उदाहरण है सिर्फ। तो पैसा, आज आप सुनो निकलोगे एक ना, बार सुन लो, 2 रुपए कमाओगे, कल हो सकता है आप 5 कमाओगे, और परसों हो सकता है 500 भी कमा सकते हो। आप लेकिन जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है ना, उसको जब इस्तेमाल करता है ना इंसान, तो जो सुकून उसमें आता है वो भीख मांग के कमाए हुए पैसे से नहीं आता है। ये सच्चाई बात है। अपने इन दोनों हाथों को ईश्वर की देन है ये, इससे कमाओ और अपना अपना भी संतुष्टि करो और अपने परिवार की भी करो, मत उनको भीख मांगना सिखाओ, ये गलत चीज है। अरे मैं ये भी नहीं कह रहा कि सुकून नहीं भी आ रहा, मेहनत की कमाई में सुकून, जैसे आपने बात बोली, मैं कह रहा हूँ सुकून नहीं आ रहा भाई, तब भी आपको कमाना पड़ेगा, नहीं देगा कोई आपको ऐसे, बिल्कुल। क्यों देगा? आप एक मिनट, आपका ठेका लिया है क्या किसी ने? एक मिनट देखो, दुनिया में कुछ भी मिलता है ना तो तभी मिलता है जब आप भी कुछ दो इस दुनिया को। आप सुनो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहां आप देखो, आप खड़े हो ना, सुनो, आपकी बस आ गई, आप चल दिए सामान उठा के, वो आपके पीछे पीछे दे 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 करता हुआ, जब तक आप बस में बैठ नहीं जाओगे बस चल नहीं देगी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जमीन, बताओ क्या है ये सब? क्या चीज है, पर फिर से बोलो। मांगने वाले हैं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन में खास तौर पर वो खड़े रहेंगे, दे 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 दे, मतलब ना इंसान का मन ऐसा करता है कि क्या कर ले, वो क्या कर ले, कुछ ना करे, अपने काम पे फोकस करो ना, अपने पे फोकस करो। फिर भी एक इंसान सामने खड़ा कर दे 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 दे, अरे क्या दे दे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी कई बार बाहर जाता हूँ, सुनो अब सुनना, आ जाते हैं कई बार, खड़े हैं भाई, खड़ा रहे, मेरी रेड लाइट जहां ग्रीन हुई मैं निकल गया। आप अगर देखो, या तो आप बहुत ज्यादा उदारवादी हो जाओ कि मतलब कि हाँ यार चलो यार उसने 4 बार मांग लिया मैं दे ही दूं, अरे दिवाली है दिवाली का दे ही दूं, अरे होली है होली का दे दूं, नए साल का दे दूं। भाई आप लोग देते रहते हो तभी तो ये लोग मांगते हैं आपसे। सही बात है। जहां आप लोग देना बंद करोगे वहीं तो ये मांगना बंद करेंगे। मैं वही चीज तो कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं है उनमें, और बात ये रही कि जो मैं आपने बोला ना कि मेहनत के में सुकून मिलता है, मैं कह रहा हूं मेहनत के में नहीं मिल रहा सुकून, आपका मन बड़ा मर रहा है कि अरे यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तब जाके 4 रुपए आ रहे हैं। अरे भाई बेशक आपका मन मर रहा है, लेकिन भैया तरीका यही है कमाने का, आपको पैसा कोई क्यों दे? मुझे एक बात बताओ, किसी ने आपका ठेका लिया है क्या? ये लोग तो यही सोचते हैं। ये कुछ भी सोचे यार, कोई कुछ भी सोचे, इंसान कुछ भी सोचता है। आपका ठेका लिया है क्या किसी ने, जो आपको कोई यूं ही पैसा दे देगा? सामने वाले का मन है वो दे दे, चलो एक अलग बात है, लेकिन उसने ठेका नहीं लिया ना आपका कि आप आके मांग रहे हो और वो आपको पैसा दे दे। क्यों? जस्ट बिकॉज आप मांग रहे हो। किस चीज का मांग रहे हो आप? तो यही है बेटा, जिस तरह से जो है ना हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजों के ऊपर जो चालान है ना, इस तरह से भिखारियों को भीख देने पर भी जब चालान शुरू हो जाएगा ना, तो देश में कोई भिखारी नहीं रहेगा, सब अपना कम मेहनत कर रहे होंगे और सब कमा के खा रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, और जो ये 20-20 बच्चे करते हैं ना भीख मंगवाने के लिए, ये सब 2 पे आ जाएंगे, ये सब 2 पे आ जाएंगे, कोई किसी के 20 बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि अभी उन्हें पता है ना कि अगर हम बच्चा कर रहे हैं 2-3 साल की वो है, उसके बाद में वो एसेट है, अपने लिए खुद कमाएगा, वो उनका एसेट है, एसेट है कि भैया मतलब वो एक मनी जनरेटिंग मशीन हो गया। बिल्कुल, वो मैं समझ गया। इसीलिए उनको भारी नहीं लगता बच्चे पैदा करना। आप और हम जैसे क्यों नहीं कर लेते 20-20 बच्चे? क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे बच्चे हमारी प्रॉब्लम है, हमने उनको देखना है, हमने उनको खिलाना है, पिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। ये थोड़ी है कि 2 साल का हुआ तो उसको भीख मांगने के लिए निकाल दिया घर से बाहर। हमने ये थोड़ी करता है, तभी तो आज का आदमी हर कोई ये नहीं करता है, सोच के अपनी फैमिली प्लानिंग करता है। फैमिली प्लानिंग वो करता है ना जिसको खुद कमाना है। वही चीज तो कह रही हूँ। देखो सबसे सिंपल बात है, मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि किसी को पैसा मत दो, उसे पैसा कमाना सिखा दो, या उसे पैसा कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी दे दो। इनको ना रहने की टेंशन, ना इनको खाने की टेंशन। हम इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी देखो, वही मैं शुरुआत से वही बात बोल रहा हूँ, हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? इनकी बात क्यों करें हम? यार हम कितनी गलतियां करते हैं, सोचा है कभी? हम गलती क्यों करते हैं? हम गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती।
अरे इंसान गलती तभी तो करता है ना जब उसे किसी चीज की जानकारी नहीं होती। ये लोग जिस तरीके से जी रहे हैं क्योंकि इनको जानकारी का अभाव है, इनको कुछ लालच है, इनको चीज सही लग रही है। हम ना दूसरे को बड़ा देखते हैं कि दूसरा ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे करता है, वैसे करता है। अरे हम अपनी बात करें ना कि हमको नहीं देना, हमारे लिए साला देना बड़ा आसान हो रहा है ना। सुनो, हमें अपने आप को रोकना हो रहा है मुश्किल। बड़े गौर से सुनो, हमें अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अरे यार मेरा वो दोस्त है ना यार, साला मेरे को गाली देता है यार, बड़ा गुस्सा आता है मुझे, मैं जाता हूं ना साला मेरे को ऐसे देखता है, मैं जाता हूं ना मेरे को खाने की नहीं पूछता। अरे तो मैं जा क्यों रहा हूं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। मैं वहां गू में मुंह मारने जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं अरे यार गू ना बड़ा बदबूदार है, लैंग्वेज बोल रहा है, बड़ा बदबूदार गू है यार। सुनो ये क्या लैंग्वेज बोल रहा है? लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल बात बोल रहा हूँ गू और वो कि अरे यार बड़ा घटिया इंसान है यार, वो मेरे को खाने की नहीं पूछता। अरे तो भाई फिर मैं जा क्यों रहा हूं वहां पे? मैं उसको सुधारने में पूरा जी जान लगा दूंगा, मैं अपने ऊपर देखूंगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। भाई आप किसी को पैसा मत दो ना, मैंने शुरुआत में तो ये बात बोली है कि पैसा मत दो। या तो आप उसको पैसा कमाने का मौका दे दो, उसको पैसा कमाना सिखा दो, या आप निकल जाओ वहां से। 10 में से 9 लोग अपने आप हाथ खड़े कर देंगे आपकी ये वाली बात सुन के कि भाई मेरे यहाँ नौकरी कर ले। नहीं, उसे नौकरी नहीं करनी ना भाई, मैं ये तेरा छोटा सा काम खुलवा देता हूं, वो कर ले। नहीं करना ना उसे वो काम। तो आप अपना हिसाब लेके चलो कि आपको क्या करना है। वो ऐसे करते हैं, आके खड़े हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, रेड लाइट पे खड़े हो जाते हैं, पैर नीचे कर लेते हैं, सर ऊपर कर लेते हैं। पैर नीचे सर ऊपर तो होता ही है, सर नीचे कर लेते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं। हम दूसरे को बड़ा सुधारना चाहते हैं साला, हम खुद नहीं देखते अपने आप को। भाई दूसरे में दिक्कत है तो दूसरे से इंटरेक्शन बंदा और ना फिर करे। क्या होता है कि इंसान जब देखता है ना कि दूसरे में कोई सुधार नहीं है तो वो कहता है मैं भी क्यों करूं, पानी भर के दे देते मैं भी हैं, ऐसे ही रहता हूँ, पानी भर के दे देते हैं भाई। जैसे इसकी कट रही है मेरी भी कट जाएगी। पानी भर के देते हैं तो नहीं लो